चाणक्य नीति जीवन जीने का तरीका बताती है। चाणक्य नीति कहते हैं कि आमदनी पर्याप्त नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, और जानकारी पर्याप्त नहीं हो तो आपको शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है कि शेर के साथ रहोगे तो जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ में रहोगे तो वह हालातों के सामने आपको झुकना सिखाएगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसकी संगत में रहते हैं। और कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा 1000 गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। और चाणक्य नीति कहती है कि मूर्खता कष्ट है, यौवन भी कष्ट है, किंतु दूसरों के घरों में रहना यानी कि परजीवी बन करके रहना, यानी कि पर आश्रित बन करके रहना सबसे कष्टदायी है। चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर धीरज से बढ़कर के कोई औषधि नहीं है। संकट आए, विपदा आए, धीरज बना करके रखें। चाणक्य नीति कहती है कि अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ, क्योंकि माँ बाप ही हैं जिन्हें तुम्हें बोलना सिखाया। और चाणक्य नीति कहती है कि समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर बैठा हुआ कौवा भी सबको मोर लगता है, गरीब का भूखा बच्चा सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, और चर्चा अगर आपकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। इसलिए चाणक्य नीति कहती है समय बहुत बलवान है, और कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना है, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे तो जरूरत नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वो मानेगा नहीं। और चाणक्य नीति रिश्तों पे कहती है कि रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कद्र नहीं हो वह निभाने भी नहीं चाहिए। और रिश्तों पर चाणक्य नीति कहती है कि समाधान किए हुए रिश्तों में वो पहले जैसी मिठास नहीं रहती। इसलिए अपने रिश्ते को हमेशा बचा करके रखें, जितना हो सके खुद के स्तर पर सुलझाने की कोशिश करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, इतिहास कभी भी तलवे चाटने वालों पर नहीं लिखा जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं घर परिवार में बीमार होने पर, शत्रुओं से घिरा हुआ होने पर, राजकीय कार्य में बाधा होने पर, और परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर जो शख्स उपस्थित रहता है वही आपका सच्चा मित्र है और वही आपका हितैषी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं जीवन के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की जो बातें हैं वो मनोबल गिराने वाली होती है, इसलिए लोगों की बातों की परवाह ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है तब तक जो करना है वो कर लो। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवत भक्ति, ईश्वर की भक्ति हम तब करेंगे जब बुढ़ापा आ जाएगा। तो चाणक्य नीति कहती है कि जो करना है जब तक आप शरीर स्वस्थ है तब तक कर लो। बुढ़ापे के अंदर आदमी कोई कुछ नहीं कर पाता। आचार्य चाणक्य नीति कहती है कि विद्या अर्जन करना एक कामधेनु के समान है जो मनुष्य को हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आचार्य चाणक्य नीति कहती है कि जिस व्यक्ति के घर संतान नहीं उसका घर उजाड़ है, जिसका कोई संबंध नहीं उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है और निर्धन व्यक्ति का तो सब कुछ उजाड़ है। चाणक्य नीति कहती है कि जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया वह जहर के समान है, और जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उस गुरु को दूर कर दो। आचार्य चाणक्य शिक्षा को सर्वांगीण विकास का एक माध्यम समझते थे। वो कहते हैं कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह होती है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अनपढ़ व्यक्ति का समाज में कोई महत्व नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जीवन के अंदर बोझ की तरह होते हैं। शिक्षित व्यक्ति होता है उसका मनोबल बहुत ऊंचे स्तर का होता है, क्योंकि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। एक शिक्षित व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास में ज्ञान नहीं है तो आप सरल से सरल कार्य भी नहीं कर सकते। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा से अंधकार दूर होता है, और शिक्षा वो मशाल है जिससे आप दूर दूर तक रोशनी कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को सर्वप्रथम शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और माँ बाप को भी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही उचित और अनुचित का बोध होता है।
चाणक्य नीति कहती है कि जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाई धन से पूरी तरीके से संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए ये संसार स्वर्ग के समान है। चाणक्य नीति कहती है कि वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उसकी आज्ञा का पालन करती है, और पिता का भी ये कर्तव्य है कि पुत्रों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करे। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो। और चाणक्य नीति कहती है कि जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता है, पीठ के पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता है, उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ है, इसलिए ऐसे दोस्तों का त्याग अविलंब कर देना चाहिए।